साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अकेडमी पे। उत्तराखंड परीक्षाओं रिवीजन क्लास जो कि प्रैक्टिस वर्कबुक आई है, जो उसका द्वितीय संस्करण, जिसमें से हमने 30 क्वेश्चन कल कवर किए थे। आज 30 से आगे के क्वेश्चन हम हल करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 30 है, मैंने होमवर्क के लिए दिया गया था, और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मनोरमा शर्मा डोबरियाल रहेगा। तो आज की वीडियो रहेगी क्वेश्चन 31 से। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो कल का आंसर है वो है मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ऑप्शन नंबर बी। आज का पहला क्वेश्चन है, एक तरफ पद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अनुच्छेद दिए गए हैं और इनको सम्मिलित करना है। जो हमारे मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? वो होती है 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत। और जो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है वो 165 में उल्लिखित है, और राज्यपाल की नियुक्ति जो कि 155 में उल्लिखित है, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की जो उल्लेख है वो 214 पे उल्लिखित है। इस प्रकार हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें क्रमशः है। जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 5, और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो है 3। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में है? उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों में सही कथन का चुनाव करना है। 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है वो बताना है। पहला है, इसकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया गया है। इसकी जो योग्यता का उल्लेख है 213 में न होकर 173 पे उल्लेखित है। और दूसरा कथन है, विधानसभा के सदस्यों के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित की गई है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तीसरा है, वह जन्म से भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो, लेकिन जन्म से हो यह उल्लेखित नहीं है। ये जन्म से, ये रॉन्ग हो जाएगा। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो जन्म से हो ये उल्लेखित नहीं है। और चौथा है, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ के पद धारण न करता हो। तो हमारा जो दूसरा और चौथा है वो सही है। तो इस अनुसार कोड के अनुसार ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तराखंड के कितने मंडल और जिलों की संख्या है? उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? 2 मंडल है, और जिलों की संख्या 13। आसान सा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? जो महाधिवक्ता है वो तभी तक पद धारण करता है जब तक राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत रहता है। अगला क्वेश्चन, बुरांश वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण में अत्यंत लाभकारी है? जो ये बुरांश का वृक्ष है ये हृदय रोग के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। एक और जिले दिए गए हैं, दूसरी ओर उनका गठन वर्ष है, तो हमें सम्मिलित करना है कि कौन सा सही बैठेगा। पहला है हरिद्वार। हरिद्वार का गठन कब हुआ? वो हुआ 28 दिसंबर 1988 को। दूसरा है चंपावत। चंपावत का गठन कब हुआ? दूसरा है उधमसिंह नगर। उधमसिंह नगर का जो गठन है वो हुआ 30 सितंबर 1995। और जो तीसरा है चंपावत। चंपावत का गठन कब हुआ? 15 सितंबर 1997। और रुद्रप्रयाग का गठन हुआ 16 सितंबर 1997। तो हमारा इस प्रकार आंसर बन जाएगा 3, 1, 2, 4। तो पहला ही है हमारा आंसर नंबर ए वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव करिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें भी सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से शुरू लागू हुई। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू है। ये
58% भूभाग पर न होकर 60% भूभाग पर लागू है। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है परगना अधिकारी और जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये आते हैं इसके अंतर्गत। और चौथा है अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस के को करना पड़ता है। ये भी बिल्कुल हमारा सही है। तो जो 1 और 4 है वो करेक्ट हैं, 2 और 3 गलत हैं। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर बन रहा है 1 और 4 करेक्ट आंसर। तो कोड के अनुसार ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव करिए। उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करिए। महाधिवक्ता के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, बताना कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला है यह राज्यपाल के प्रसार पर्यंत पद धारण करता है। ये भी बिल्कुल हमारा सही है। तीसरा है नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। ये भी बिल्कुल हमारा सही है। चौथा है यह सदन में मतदान नहीं कर सकता। यह सदन में भाषण दे सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। यानी कि हमारे सभी जो ऑप्शन है वो सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तराखंड राज्य में ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में अवस्थित है। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की वो है गैरसैंण में। गैरसैंण किस जनपद में पड़ता है, वो पड़ता है हमारे चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की लहरों का उकेरा गया है। कितनी लहरें उकेरी गई है, वो है 4। ऑप्शन नंबर जो पी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है। जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट है वह अल्मोड़ा सीट से, जहाँ से अभी कौन चुने गए हैं, प्रदीप ना अजय टम्टा, अजय टम्टा चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। पहला है अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है, कौन कौन सी, एक है चक्राता, दूसरी है नानकमत्ता। इसको नोट कीजिएगा। दूसरा कथन है विधानसभा में सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले से हैं। ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें आरक्षित न होकर केवल 1 सीट आरक्षित है, जो कि है अल्मोड़ा की सीट। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चौथा है मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट कौन सी है, पौड़ी। ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि हमें बताना है इसमें कौन सा असत्य है वो बताना है हमें। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, कौन सा असत्य पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है। तो जो हमारा 3 वाला है ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो ए करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक और सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। जो एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है, एससी के लिए सीटें हैं वो 13 सीटें। और राज्यसभा की सीटें कितनी है उत्तराखंड में, वो जो कि है 3। और संभागों की संख्या, संभाग बोला जाता है मंडलों को, संभागों की संख्या कितनी है, 2, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। और चौथा है लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 5 सीटें, जो कि जो आंसर बनेगा 3, 4, 2, 3। इस अनुसार कोड के अनुसार आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता। जो ऑप्शन के हिसाब से जो इसका आंसर बनेगा वो आंसर डी बनेगा, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिलों की संख्या जो है उत्तराखंड में वो 4 है, और 4 जिले हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। ये 4 जो जिले हैं ये आंतरिक जिले कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत की गई थी, वो की गई थी 1931 में। ऑप्शन में जो बी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? उत्तराखंड उच्च न्यायालय का प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश था वो था अशोक अभेंद्र देसाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम द्वारा किस महिला न्यायाधीश को उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई, जो कि बन भी गई है उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, जो कि है जस्टिस रितु बाहरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला चीन देश के साथ सीमा साझा करता है। जो चीन देश के साथ सीमा साझा करता है वो है चमोली, जो कि चमोली हो गया और पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, जो 3 जिले हैं वो चीन के साथ साझा करते हैं सीमा। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, वो कौन कौन सी हैं? चक्राता और नानापत्ता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज प्रणाली में संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया, जो कि किया था 2008 में। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो है एकमात्र पिथौरागढ़, जो कि नेपाल और चाइना दोनों से सीमा साझा करता है, और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जनपद भी पिथौरागढ़ है। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया? जो टिहरी गढ़वाल है इसको भारतीय में कब विलय किया गया? ये किया गया 1 अगस्त 1949। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव कीजिए। इनमें से 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है वो बताना है। पहला है, यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई में लगभग संपूर्ण हिमालय में मिलते हैं। दूसरा है, यह केवल उत्तराखंड का राज्य में ही मिलते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ये उत्तराखंड राज्य में नहीं है, अन्य राज्यों में भी मिलते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का भी जो राज्य पक्षी है वो मोनाल है, और नेपाल का भी जो राज्य पक्षी है वो मोनाल है। कल की वीडियो में मैंने बताया भी था आपको। तीसरा है, यह पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में समान रूप से मिलते हैं। नहीं, यह मैदानी क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं मिलते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि हिमालय क्षेत्रों में ही प्राप्त होते हैं, वहीं मिलते हैं, उनका निवासी वहीं है। चौथा है, मोनाल केवल नर पक्षी से होते हैं, ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर जो ए है वही सही है, बाकी सब रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब सोचिए 1 को 2 से सुमेलित करना है, और इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कोड वाले क्वेश्चन, और मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आप इसकी मत कीजिए, और आने वाले एग्जाम में आपको पक्का डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। परीक्षाओं बुक काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है, जहाँ से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। UPSC और UP SSC दोनों ही यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। जो राज्य खेल है वो क्या है हमारा? वो है फुटबॉल। राज्य वाद्य यंत्र वो है ढोल, और राज्य तितली है कॉमन पीकॉक, और राज्य पक्षी मोनाल। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो 1 2 4 3। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन कब किया गया? जो गढ़वाल मंडल का गठन किया गया 1969। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तराखंड राज्य के जिलों चमोली का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर है? जो चमोली का मुख्यालय है वो है गोपेश्वर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 60, जैसे कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाता है, आज भी 60 वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। उत्तराखंड के संदर्भ में सार्वधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी आप बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।